चलिए बड़ा उलटफेर करते हुए बेबी देवी आगे बढ़ गई हैं। गिरिडीह उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। डुमरी उपचुनाव के ये नतीजे जिसमें 15वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी 57,339 वोट इन्होंने हासिल किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी 55,768 वोट अब तक लाई हैं। अब तक उनका जो आंकड़ा है यानी ये कहें अब जो यशोदा देवी के बढ़त का आंकड़ा था खत्म हो गया। बेबी देवी ने बढ़त बना ली है। 1561 वोटों से बेबी देवी आगे हो गई हैं। ये बड़ा उलटफेर, उतनी देर से जो आंकड़े बरकरार थे, यशोदा देवी ने लगातार जो बढ़त बनाई थी, अब बेबी देवी ने उन्हें पीछे कर दिया है और बेबी देवी 1561 वोट से आगे हो गई हैं। जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन जिस तरह से ये अब सामने आ रहे हैं नतीजे अलग अलग राउंड के, वो ये दिखाते हैं कि बहुत ही ये टफ फाइट है और बहुत कम अंतर से जीत हार तय होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, बेबी देवी ने बढ़त बना ली है 1500 वोटों से। बेबी देवी फिलहाल यशोदा देवी से आगे हैं। 1500 से ज्यादा वोट उन्होंने बढ़त बनाने के लिए हासिल कर लिए हैं। लगातार यशोदा देवी आगे चल रही थी, बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही थी, लेकिन अब 13वें राउंड के बाद से यशोदा देवी पीछे होने लगी और बेबी देवी ने अगले राउंड में बढ़त बना ली है। 14वें राउंड में ये आंकड़ा जो अब दिखा रहा है कि बेबी देवी का वोट, यशोदा देवी का वोट घटा था, अब वो 15वें राउंड में बेबी देवी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 1561 वोट से बेबी देवी आगे हो गई है। करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, लगातार हम चर्चा कर रहे थे और देखिए वो तस्वीर और वो चर्चा अपने अपने इलाके के जब ईवीएम खुलते हैं तो वो कुछ और तस्वीर बयां करते हैं। जिस तरह यशोदा देवी आगे चल रही थी, बढ़त उन्होंने बढ़ाई हुई थी, लेकिन ये बड़ा अपडेट कि बेबी देवी ने उन्हें पीछे कर दिया है। 1561 वोटों से बेबी देवी आगे हो गई है। अगर यह आंकड़ा इसी तरह बढ़ता जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेबी देवी जीत हासिल करने के करीब पहुंच रही है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि 13वें राउंड के बाद तस्वीर जरूर बदलेगी, क्योंकि जो इलाका है बेबी देवी का यानी कि चंद्रपुरा नवाडी, उसके बाद से तस्वीर बदलेगी। और देखिए वही हो रहा है कि यहाँ पर जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। 15वें राउंड में बेबी देवी 1561 वोट यशोदा देवी के आगे, तो कह सकते हैं देखिए अब धीरे धीरे तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। 14वें राउंड तक यशोदा देवी आगे थी, अब 15वें राउंड में किस तरीके से बेबी देवी ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। अब इसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक है, अब उनकी उम्मीद, जब उनका कहना है कि अब हमें उम्मीद है कि अब बेबी देवी जो है वो इसी तरीके से बढ़त जो है वो बरकरार रखेगी। रुझान आने शुरू हो गए और किस तरीके से कभी आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी आगे चल रही थी आसिया, कभी इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है बेबी देवी वो आगे चल रही थी, लेकिन 5वें राउंड से लगातार 14वें राउंड तक अगर हम लोग देखेंगे तो यशोदा देवी आगे चल रही थी। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्थक है वो काफी परेशान थे। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है कि ये तस्वीर जरूर बदलेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी नेता, उनकी भी बात यही थी कि तस्वीर 13वें राउंड के बाद जरूर बदलेगी, क्योंकि जब बेबी देवी का क्षेत्र यानी कि नवाडी और चंद्रपुरा आएगा तो तस्वीर एकदम बदल जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बेबी देवी फिलहाल यशोदा देवी से आगे चल रही है 15वें राउंड पर 1561 वोट से। तो यहाँ पर जो तस्वीर है आसिया, यहाँ की भी तस्वीर पूरी बदल चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि कब बेबी देवी जो है वो यशोदा देवी से आगे बढ़ेंगी, बढ़त बरकरार रखेंगे। और देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो समर्थक है वो इस वक्त बाजार समिति के बाहर है और यहाँ पर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब इसी तरीके से बढ़त जो है वो बेबी देवी बरकरार रखेंगी। और कह सकते हैं कि अब यशोदा देवी 14वें राउंड तक जो बढ़त है वो बरकरार रखी थी। हालांकि मार्जिन जो है वो लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन एकाएक ऐसा हो गया कि 15वें राउंड में बेबी देवी जो है वो यशोदा देवी से आगे हो गई 1561 वोट से। जी
चलिए करिश्मा बने रही हमारे साथ। एक बार दर्शकों को फिर से अपडेट कर दे, 15वें राउंड में यशोदा देवी को पीछे छोड़ दिया है बेबी देवी ने और 1561 वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है। ये बड़ा फेरबदल हुआ है 15वें राउंड में। 13वें राउंड से फिगर ये दिखाने लगे थे कि अब राहें यशोदा देवी के लिए इतनी आसान नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि लगातार उनकी बढ़त का आंकड़ा कम होने लगा। 5000 से 3000 में, फिर 300 में, और अब बेबी देवी ने बढ़त बना ली है। हालांकि बहुत बड़ा ये अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगले 2-3 राउंड में यशोदा देवी को पीछे छोड़ा है बेबी देवी ने, जिस तरह से बढ़त बनाई है, तो ये कहा जा सकता है कि अगले जो और राउंड बचे हैं उनमें बेबी देवी बाजी मार सकती हैं, क्योंकि अब जिन इलाकों के ईवीएम खुलने लगे हैं वो जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में अब थोड़ी राहत की सांस ये जेएमएम के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तमाम इस तरह की खबरें आएंगी। फिलहाल 16वें राउंड का इंतजार है, तो तस्वीरें कुछ हद तक और साफ हो जाएंगी कि क्या जो अंतर बेबी देवी ने बनाया है वो अंतर आगे बढ़ रहा है या फिर यशोदा देवी आगे हो रही है। और ये आगे पीछे का खेल लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अमूमन ये देखा जाता है कि अपने अपने तरीके से सभी पार्टियां तैयारी कर लेती हैं, लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार पहले से ही सबको लग रहा था कि ये इतना आसान मुकाबला नहीं है, बहुत टफ फाइट है, नेक टू नेक फाइट है। तो क्या तैयारियां ऐसी की गई थी? लगातार आप पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस जाती रहती हैं, क्या ऐसी तैयारियां दिख रही थी? जी देखिए आसिया, इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और इसके बाद तो सीधा 2024 चुनाव है, तो एक चुनौतियों के रूप में इसको देखा जा रहा था। चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे या फिर एनडीए की बात करेंगे, उन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये उपचुनाव जीतना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के तमाम जो नेता है वो डुमरी पहुंच रहे थे। चाहे अगर हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करेंगे, तो वो भी जब सभा को संबोधित कर रहे थे तब उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जीत जो उपचुनाव में होना है ये काफी महत्वपूर्ण होगा हम लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि देखिए, एक और कैबिनेट मंत्री है बेबी देवी, दूसरी ओर उनके टक्कर में है यशोदा देवी। तो ऐसे में कह सकते थे हम लोग, शुरुआत से ही अनुमान लगा रहे थे कि कांटे की टक्कर होने वाली। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये कांटे की टक्कर ही है, क्योंकि कभी यशोदा देवी आगे जा रही है तो कभी बेबी देवी आगे जा रही है, लेकिन मार्जिन जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। देखिए, जब यशोदा देवी आगे चल रही थी तो एक डायरेक्टली 5000 सीधा वो 352 मार्जिन में पहुंचती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है। अब बेबी देवी आगे है 1561 वोट से, तो अब जैसे 16वें राउंड का रुझान जब सामने आएगा तो तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए आसिया, जब तक 18 से 19 राउंड के रुझान सामने नहीं आते हैं तब कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन जैसे जैसे 18 से 19 राउंड के रुझान आएंगे तो तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर डुमरी की जनता ने किसको चुना है और किसके सर पे ताज डुमरी की जनता ने पहनाया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही की ओर से, चाहे एनडीए की ओर से बात करेंगे आसिया या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से बात करेंगे, दोनों ही की ओर से यहाँ पर जो ताकत है उसको झोंक दिया गया था। तमाम जो दिग्गज नेता है रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, उनसे मुखातिब हो रहे थे। आप बने रहिए करिश्मा, आगे भी आपसे ये सवाल होगा कि जो छात्रों का आंदोलन रहा वो इस उपचुनाव के नतीजों को कितना प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आजसू के प्रवक्ता ने क्या बयान दिया है जब यशोदा देवी आगे चल रही थी, वो सुनवाते हैं। हम लोग आश्वस्त हैं जीत के प्रति। डुमरी की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। अभी तक 10 राउंड में हम 6000 से ऊपर वोट से आगे हैं। ये ट्रेंड अब अंतिम राउंड तक चलेगा और जीत का एक बड़ा मार्जिन होगा, उसी के प्रति हम आश्वस्त हैं। क्या लग रहा है, जैसे पिछला चुनाव परिणाम के हिसाब से, क्योंकि आप लोग दोनों आजसू और बीजेपी पिछला चुनाव में अलग लड़े थे और इस बार एक साथ लड़ रहे, उसका कुछ आप लोगों को फायदा मिल रहा है? ये तो निश्चित है कि पिछले बार परिस्थितिवश जो है ना, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी विकसित हुई थी कि बीजेपी अलग लड़ा था, हम अलग लड़े थे। उस वक्त भी अगर हम दोनों का वोट को काउंट कर, उस वक्त भी अगर हम दोनों
उस वक्त भी अगर हम दोनों का वोट को ऐड कर देते तो भी हम 1800 वोट से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से, जेएमएम से, इंडिया से गठबंधन से आगे थे। उस वक्त भी हम जीते अगर लड़ते तो हमने उसके बाद पार्लियामेंट एक साथ लड़ा। पार्लियामेंट में हमको 1,08,000 वोट आया, जबकि इस यूपीए गठबंधन को मात्र 71,000 वोट आया था। नहीं, रामगढ़ में भी हमने मेहनत किया था। हम लोग रामगढ़ में पहले बोल दिए थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और डुमरी में भी अभी पहले बोल चुके हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 20 वर्षों तक डुमरी की जनता ने जिस भय और अराजक माहौल के साथ वोटिंग किया है, उनको डरा के धमका के वोट लिया जा रहा था। विकास तो वहाँ लोग विकास का ढिंडोरा जरूर पीट रहे, लेकिन विकास वहाँ कुछ हुआ नहीं। ये लोग बिल्डिंग बना लेने से कहते हैं कि वो हॉस्पिटल, माने हॉस्पिटल जैसे बिल्डिंग बन गया तो इसको समझते हैं यही हॉस्पिटल है। स्कूल का भवन है तो उसको समझते हैं कि स्कूल शिक्षा में बहुत देर, वहाँ कुछ नहीं विकास का मामला। तो डुमरी की जनता को हमने एक आश्वस्त किया कि हमारे साथ चलने के बाद में, हमारे विजन, हमारी नीतियों के साथ चलने के बाद में निश्चित है कि डुमरी का विकास होगा। डुमरी के साथ साथ जो है ना, डुमरी की जनता का भी समुचित विकास होगा। देखिए, चलिए एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।